एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम चल रहा है और आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के हम जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आप सभी इन क्वेश्चनों को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में रॉयल शहर कौन सा है? भोपाल है। भोपाल भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी है। शहर को झीलों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। 1956 में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना। भोपाल शहर की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भोपाल से सांची जाने पर क्या आपको कर्क रेखा पार करना पड़ेगी या नहीं? तो यस, करना पड़ेगी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में भोपाल से 27 किलोमीटर दूर उत्तर से निकलती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों भोपाल, दमोह, कटनी, जबलपुर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, शहडोल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, उमरिया और उज्जैन से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अम्ल ऐसे पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और यह लिटमस पेपर को लाल कर देता है। खट्टे फलों जैसे संतरे, अंगूर आदि में अम्ल प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन रेप में। काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन रेप में पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के विशाल क्षेत्र शामिल हैं। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। ठीक है, यह नमी को बनाए रखने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है और इस मिट्टी पर उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल कपास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा ये युद्ध जो है 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, चंदेरी की लड़ाई 1528 में लड़ी गई बाबर और मेदिनी राय के बीच में। गागरा की लड़ाई 1529 में बाबर और अफगान के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस दिन को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। गंगा डॉल्फिन दिवस भारत में हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2009 में इसी दिन गंगा नदी के डॉल्फिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? इटली है। डेविस कप राष्ट्रीय टीमों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खुला? नोएडा में। नोएडा में देश का पहला वैदिक थीम पार्क बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में। हेमिस महोत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण समारोह में से एक है। इस महोत्सव पर व्यक्ति स्वयं मुखौटा पहनकर नृत्य और गायन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी 1927 में। हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये सभी लिखी गई थी। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा? सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। आत्मकथा 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी किसका अध्ययन है? मानवीय व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। ठीक है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान ऐसा ही एक विषय है जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। सही मायने में देखा जाए तो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक की परिभाषा से। एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी, राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजकीय पक्षी है, पशु है कस्तूरी हिरण। ठीक है, चलिए मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा। 2023 में वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई? 2016 में। 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अघोषित आय की घोषणा के अनुरूप एक योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2016 को अधिसूचित एक योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार का प्रमुख पर्व कौन सा है? छठ पूजा है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध और मौलिक त्यौहार छठ पूजा जो दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। त्योहार को भक्ति, उपवास और मिठाई और फलों की वितरण द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है,
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? 1526 में। 1526 में बाबर और पानीपत में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 ने 22 भाषाओं को मान्यता दी और प्रारंभ में हमारे संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, चंपारण कौन से राज्य में स्थित है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है। यह पहला लोकप्रिय सत्याग्रह जो शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई? एक बार की गई। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी। ठीक है, सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की। वे किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।